अक्टूबर के इस महीने में सिर्फ यह एक औरत आपका साथ देगी। बाकी किसी पर भरोसा मत करना, क्योंकि अक्टूबर 2025 आपके लिए बहुत बड़ा धोखा लेकर आ रहा है। इस महीने में आपके ऊपर राहु की भी नजर है और केतु भी आपकी कुंडली में वक्री अवस्था में मौजूद है। राहु केतु मिलकर तुम्हारे साथ बहुत बड़े विश्वासघात का षड्यंत्र बना रहे हैं और तुम्हें एक ऐसे इंसान से धोखा मिलने वाला है जो तुम्हारा बहुत करीबी है। इसलिए आज के वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना, क्योंकि काफी समय से तुम ऐसे इंसान की तलाश में हो जो तुम्हारा साथ निभाए। हर समय हर क्षण जीवन में फायदा उठाने वाले, मतलबी सोच रखने वाले और काम हो जाने के बाद पेट पर लात मार देने वाले ऐसे कई लोग तुम्हारे आसपास हुए हैं, लेकिन तुम्हें कभी कोई ऐसा इंसान नहीं मिला जो हर बुरी परिस्थिति में आपके साथ खड़ा हो। हर कोई आपका साथ छोड़कर चला जाता है। तो यह औरत कौन है जो आपका साथ निभाने वाली है? आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अक्टूबर 2025 में ये आपको कहां मिलेंगे, किस तरह मिलेंगे, आप इसे कैसे पहचान सकते हैं। और फिर भी आपके बात समझ में नहीं आई तो इस वीडियो के अंत में उसका नाम भी बताने वाले हैं। इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना, क्योंकि इंसान जब थक जाता है, हार जाता है, उसे जरूरत होती है सहारे की, और वो सहारा जब सही निकले तो जीवन खूबसूरत बन जाता है। और अक्टूबर 2025 में आपके जीवन में ऐसी ही औरत की एंट्री होने वाली है और वो आपके जीवन को खूबसूरत बनाने वाली है। आपके मन में भी खुशी के लड्डू फूट रहे होंगे, लेकिन आपको कुछ बातों का ध्यान भी रखना होगा, क्योंकि एक सही औरत अगर जिंदगी में आए तो वो जीवन को स्वर्ग बना देती है। लेकिन वही एक गलत औरत का चक्कर अगर आपको पड़ गया तो अच्छा खासा जीवन भी नर्क बन जाता है। आजकल हमें कई ऐसे उदाहरण देखने को मिल रहे हैं जहां पर शादी से पहले या शादी के बाद अक्सर अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल करके औरतें पुरुषों के साथ बहुत गलत खेल खेल रही हैं। आप इस तरह के खेल का शिकार ना हो जाओ, इसलिए वीडियो को बिल्कुल अंत तक देख लेना, क्योंकि अक्टूबर 2025 में सिर्फ ये एक औरत आपका साथ देगी। बाकी किसी पर भी भरोसा मत करना, क्योंकि सब लोग केवल आपको धोखा देने वाले हैं। अक्टूबर के इस महीने में, जैसा कि हमने आपको बताया, राहु और केतु बलवान है। आपकी कुंडली में कठिन परीक्षा लेने वाले हैं और विश्वास खाद की स्थिति आ सकती है। इसीलिए आपको एक स्त्री कवच की जरूरत पड़ने वाली है। जिस प्रकार सावित्री अपने पति के प्राण यमराज से वापस लेकर आ गई थी, उसी प्रकार से यह औरत तुम्हारे जीवन के सभी कष्टों को दूर करके तुम्हारे जीवन में हर प्रकार का सुख लेकर आने वाला है। आखिर तुम इसे कैसे पहचान सकते हो? बहुत ध्यान से बात को सुन लेना। कभी कभी कुछ लोग होते हैं जो बिना दिखावे के हमारी मदद करते हैं। आपने भी कई बार यह चीज देखी होगी। अगर ये लोग हमारी मदद करते तो ज्यादा शोर नहीं करते, चुपचाप मदद कर देते, ज्यादा किसी को बोलते नहीं हैं। इस मदद को दिखावे से रहित मदद कहा जाता है। और ऐसे दयालु लोग, ऐसे अच्छे लोग इस दुनिया में बहुत कम मिलते हैं। तो आपको अपने आसपास एक ऐसी औरत को पहचानना है जो जब भी आपको मिलती है, आपकी मदद करती है, वो भी बिना किसी दिखावे के। वो अक्टूबर 2025 में आपके लिए भाग्यशाली साबित हो सकती है और वो राहु केतु के दुष्प्रभाव को खत्म भी कर सकती है। ये बात आप ध्यान रख लेना। साथ ही साथ जीवन में अच्छा समय भी आता है और बुरा समय भी आता है, लेकिन यह औरत आपके अच्छे और बुरे दोनों समय में आपके साथ बनी रहती है। आप खुद अपना पुराना समय जरा निकालिए और सोचिए, जब स्थिति बिगड़ी थी तो कौन था आपके आसपास? वास्तव में वही आपका अपना है। कुछ ऐसी बातें जो हम हर किसी को नहीं बोल पाते, लेकिन कुछ खास लोग होते हैं जिन्हें कुछ बातें कहना हमें अच्छा लगता है, जिसके बाद हम खुश हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों को आपको ढूंढना होगा और इतना ध्यान रखना है कि जीवन में हर वो इंसान जो आपके लिए अपनी खुशियों का बलिदान दे, वही आपका अपना हो सकता है। वरना कलयुग के इस दौर में तो हर कोई अपनी झोली भरने में लगा हुआ है। वो इंसान आपके प्रति ईमानदार होगा, हमेशा आपके कहने पे हाँ हाँ नहीं करेगा, बल्कि गलत होने पर आपको बताएगा भी और कमी होने पर डांटेगा भी। एक ऐसी औरत क्या आपकी जिंदगी में है? सवाल ये उठता है कि अक्टूबर 2025 में ये औरत आपको कब, कैसे और कहां मिलेंगे, ये बहुत ज्यादा जानने का विषय है।
तो अक्टूबर में तकरीबन 10 से 20 अक्टूबर के बीच में इस औरत से आपका मिलन हो सकता है। इस बात का विशेष ध्यान रखना किस रूप में आपको मिल सकता है। सवाल यह भी उठता है, तो बात को गंभीरता सुनना। अगर अक्टूबर महीने में आप महसूस कर रहे हैं कि आपके काम बनते बनते पूरी तरह से संपन्न हो रहे हैं, बिना किसी रोक टोक के, मतलब जीवन में कुछ अच्छा हो रहा है, इसका मतलब यह हो सकता है कि उस औरत ने आपकी जिंदगी में कदम रख दिया है, आपके आसपास वातावरण में कदम रख दिया है, आप उसे पहचान नहीं पा रहे हैं। अब सवाल यह उठता है कि आप आखिर उसे कैसे पहचानेंगे। तो जहां पर आप काम करते हैं, चाहे आप नौकरी करते हैं, चाहे व्यापार करते कोई भी लाइन हो, मान लीजिए वहां पर आपके साथ कोई औरत काम करती है। जब आपका काम नहीं होता तो वो आपका काम में हाथ बटाती है, साथ ही साथ हर समय आपके ऑफिस में आपको सपोर्ट करती है। जब जब आपको जरूरत पड़ी या आपके साथ खड़ी रहती है, या फिर अचानक से कोई एक औरत आपके साथ काम करने लग जाती है, मतलब उसे भगवान ने भेजा है, आपके लिए आपका काम बनने वाला है। इस बात का ध्यान रख लेना, यही औरत तुम्हारा बंद किस्मत का दरवाजा खोलेगी। कभी कभी परिवार के लोग भी हमारे काम आ सकते हैं, जैसे कि हमारी भाभी हो गई, चाची हो गई, नजदीकी रिश्तेदार हो गई, यह भी वो औरत हो सकती है। लेकिन घर परिवार की जो औरतें होती हैं, हमने देखा है वह हमारी तरक्की से बड़ा जलती है। जब आप बड़ी गाड़ी लेते हैं, बड़ा घर लेते हैं, कोई भी चीज खरीदते हैं, तो घर के लोग बहुत ज्यादा झेलने लगते हैं। इसी बीच कोई ऐसा इंसान आपको मिल रहा है जो आपकी कुछ खरीदारी पर, आपके कुछ खरीदने पर खुश हैं, तो सच में आप बहुत भाग्यशाली हैं, और वही औरत आपको आगे बढ़ने में मदद भी करेगी। इतना आप ध्यान रख लेना। साथ ही साथ वो आपकी पड़ोसन हो सकती है, आपका पड़ोसी हो सकता है। साथ ही साथ कुछ ऐसे वो लोग जो बाकी लोगों को संकट की स्थिति में बचाते हैं। कहने का मतलब है, मान लो किसी के जीवन में कोई बुरा समय आ गया और आप देख रहे हो कुछ लोग हैं जो उसकी मदद कर रहे हैं, मतलब वो लोग दिल के बड़े साफ हैं। आपको उन लोगों से व्यवहार जोड़ना है, क्योंकि वे लोग आपके बड़े काम आ सकते हैं। इतना आप ध्यान रख लेना। साथ ही साथ आने वाले अक्टूबर के महीने में यह औरत आपको कहां मिल सकती है जो आपका साथ देगी, बाकी सब धोखा देंगे। आज आगे वीडियो में गुरुजी आपको बताएंगे आखिर इस औरत से आपकी पहली मुलाकात कहां पर होगी। तो वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना, क्योंकि यही वो औरत है जो आपके बंधे किस्मत के दरवाजे खोलेगी और आपके जीवन को हर प्रकार के वैभव से, पैसों से भर देगी। हो सकता है कि अक्टूबर के महीने में पैसों से संबंधित काम होने पर आपका बैंक में आना जाना हो, तो यह औरत आपको बैंक में मिल सकती है। अक्टूबर के महीने में राहु केतु आपके स्वास्थ्य पर असर डालने वाले हैं, तो ये भी हो सकता है कि उस वजह से आपकी तबीयत में थोड़ी गिरावट हो और आपको अस्पताल जाना पड़े, और ये औरत आपको अस्पताल में भी मिल सकती है। या फिर जैसा कि हमने आपको बताया था कि कोई एक ऐसे इंसान जो दूसरों की बड़ी मदद करती है, तो वो मदद करते हुए आपको मिल सकती है। यह बात ध्यान रखना। साथ ही साथ आप बांध लीजिए, मंदिर जा रहे हैं और उस मंदिर में आपने भगवान से बहुत बड़ी प्रार्थना करी, आंख बंद करके आपको प्रार्थना करनी है। अचानक से आपकी आंखों के खुलने के पश्चात कोई आपको अपना दिखाई देता है, तो समझ लेना ये वही औरत है, ये वही स्त्री है। भगवान तुम्हें इशारा दे रहे हैं कि सबको छोड़कर सिर्फ इसको पकड़ लो, यही तो तुम्हारी नया पार लगाएगी, यही तुम्हें सही रास्ता दिखाएगी। साथ ही साथ कभी कभी हमारा किसी नजदीकी की पार्टी में जाना होता है, परिचित के प्रोग्राम में जाना होता है, तो वहां पर भी हमारी मुलाकात इस औरत से हो सकती है। हो सकता है आप इससे पहली बार मिले, लेकिन पहली बार मिलकर ही आपको उसके विचार अच्छे लगे। आगे वीडियो के अंतिम में इसका नाम बता देंगे, ताकि आप जहां भी इससे मिले इसका नाम पूछें तो आपको एक बात पक्की हो जाए कि यह वही औरत है, क्योंकि अक्टूबर 2025 में हर हाल में यह औरत आपकी जिंदगी में आएगी, आपका सहारा बनेगी, आपको सपोर्ट करेगी, आगे बढ़ने में मदद करेगी। तुम बस इतना ध्यान शून्य शून्य रखना कि तुम्हारे हाथों जाने अनजाने किसी भी स्त्री का बड़े अपमान ना हो। देखिए, कभी कभी क्या होता है, इंसान वर्कलोड में, कामकाज के भार में बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, उसे समझ नहीं आता कि वो क्या कर रहा है, और यहीं पर एक बहुत बड़ी गलती हो जाती है। या तो वो अपने घर की किसी महिला को डांट देता है, चिल्ला देता है, गलत अपशब्द कह देता है, या फिर जहां पर भी वो काम करता है या जिससे भी वो प्रेम करता है उसे गलत बोल देता है।
तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि राहु का आदेश आ चुका है। महिलाओं का सम्मान अगर आप करोगे तो यह औरत आपकी जिंदगी में बहुत जल्दी दस्तक देगी। आज के इस दौर में हर किसी को आगे बढ़ना है, पैसा कमाना है, और पैसा हर किसी के नसीब में नहीं होता। आपने देखा होगा, कुछ लोग कहते हैं कि मेरे घर में जब से बेटी आई है मेरी किस्मत बदल गई, मेरे पास पैसा ही पैसा आने लगा। कुछ लोग कहते हैं कि जब से मेरी शादी हुई है और जब से मेरी पत्नी के कदम मेरे घर पर पड़े हैं हमारी तो किस्मत बदल गई, पैसा ही पैसा जिंदगी में आने लगा। वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका कहना होता है कि जब से इस औरत के कदम मेरे घर में पड़े हैं हमारी तो जिंदगी नर्क बन गई है। तो कुल मिलाकर सब भाग्य का खेल है। अगर आपकी किस्मत में पैसा है तो जल्द ही वो औरत आपकी जिंदगी में भी होगी जो आपको सफलता के सिंहासन पर पहुंचा देगी, क्योंकि जीवन आगे कैसा होगा यह हमारे कर्म तय करते हैं। बहुत सारे लोगों का कहना होता है कि भगवान तय करते हैं कि आगे क्या होगा, लेकिन यह सब झूठ है। वास्तव में 3 चीजें यह तय करती है कि हमारा आने वाला कल कैसा होगा। वो है हमारी सोच, हमारा कर्म और हमारा व्यवहार। अगर हमारी सोच अच्छी होगी तभी करेंगे तो हम किसी इंसान के दिल में जगह बना पाएंगे, क्योंकि बढ़ते जमाने के साथ सोच में बदलाव लाना भी जरूरी है। तो सबसे पहले हमें अपनी सोच को अपडेट करना है, जमाने के हिसाब से चलना है। बहुत ज्यादा पुरानी सोच नहीं रखनी है, वरना हम लोगों के बीच टिक नहीं पाएंगे। लोग हमें अपने आसपास देखना पसंद भी नहीं करेंगे। दूसरा है कर्म। जब अच्छा होगा तो शनिदेव मदद, और शनिदेव मदद करेंगे तो राहु और केतु आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। ये बात ध्यान रख लेना। शनिदेव कब मदद करेंगे? जब कर्म अच्छे होंगे तो कर्म अच्छे करो, हर स्त्री का सम्मान करो, अपने आसपास गरीबों की मदद करो, झूठ मत बोलो, अपने काम में ईमानदार रहो और हर परिस्थिति में खुद को खुश रखो, क्योंकि ये जो मानव का जन्म तुम्हें मिला है, इस जन्म को प्राप्त करने के लिए देवता तरसते हैं कि एक बार हमें मानव का जन्म मिल जाए और हम भगवान की भक्ति कर सके, अच्छे कर्म कर सके। तो मौका तुम्हारे हाथ में है, तो अच्छा कर्म तुम्हें करना है। और तीसरा है अच्छा व्यवहार। जीवन में लोग जुड़ते हैं और छूट भी जाते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो पिछले 10 साल से 15 साल से हमारे साथ जुड़े होते हैं। ये लोग कौन होते हैं? ये होते हैं हमारे खास, जो हमारे व्यवहार को मानते हैं कि ये इंसान व्यावहारिक है। उनका हमसे दूर जाने का मन भी नहीं करता, और ये कोई पुरुष भी हो सकता है या कोई स्त्री भी हो सकती है। हो सकता है ये वही औरत हो जो आज से नहीं पिछले कई सालों से आपके आसपास हो। इसका नाम जानकर शायद आपको विश्वास हो जाए कि हाँ, मेरी जिंदगी में एक ऐसी औरत है। तो चाहे सब लोग मुझे छोड़ जाएं, लेकिन ये मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे। पर अक्टूबर के महीने में इनकी खास परीक्षा होने वाली है, क्योंकि देखिए राहु और केतु वक्री हो चुके हैं, तो आपके वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। कहने का मतलब है कुछ बातें उनको नहीं जमेगी तो कुछ बातें तुम्हें नहीं जमेगी, लेकिन दोनों की इस गलत फहमी को दूर करना भी आपका ही फर्ज होगा, वरना बात बहुत ज्यादा बिगड़ेगी। क्योंकि जो औरत आपके लिए भाग्यशाली होगी वो आपके अच्छे कर्म से आपके पास आ रही है, लेकिन राहु और केतु उसे आपसे दूर करने की कोशिश करेंगे। यही आपकी परीक्षा है, तो आपको कामों में खोट नहीं करनी है। इतना ध्यान रखना है कि जैसा हम बोएंगे वैसा ही हम काटेंगे। अच्छा बोएंगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा करेंगे तो बुरा मिलेगा। इस दुनिया का एक ही उसूल है कि जो इंसान खुश रहता है उसे और ज्यादा दिया जाता है, लेकिन जो इंसान उदास रहता है उससे सब कुछ छीन लिया जाता है। कई बार हो सकता है कि तुम इस बात से परेशान रहते हो कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मेरी तो किस्मत ही खराब है, आखिर मेरे पास सब कुछ कब आएगा। तो तुम्हें अपनी इस सोच को खत्म कर देना है। तुम्हें यह सोचना है कि जल्द ही एक औरत मेरी जिंदगी में मुझे सब कुछ देने वाली है। हो सकता है वो मेरी माँ हो सकता है, वो मेरी बहन हो सकता है, वो मेरी पत्नी हो या फिर ऑफिस वाली हो, अनजान हो, लेकिन एक बात तो तय है, गुरुजी ने बोला है तो ऐसा जरूर होगा। सब लोग मेरा साथ छोड़ देंगे, लेकिन अक्टूबर 2025 में या एक औरत मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेगी। यही वह औरत जिस से जुड़ने के बाद मेरे ग्रह सितारे चमक जाएंगे। इस औरत से मिलने के बाद मेरे दिमाग के विचार खुल जाएंगे और आने वाली राहें तय हो जाएंगी।
इसके सपोर्ट से तुम्हें सहारा मिलेगा, कुछ कर दिखाने की हिम्मत मिलेंगे। इस औरत का नाम अब हम आपको बताने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से बात को सुनना। इसका नाम अंग्रेजी के एन अक्षर से शुरू होता है। जी हां दोस्तों, एन नाम वाली महिला आपसे जुड़ने वाली है। हो सकता है ये आपकी जिंदगी में पहले से हो या फिर आने वाली हो, जैसा कि हमने आपको बताया था। इस औरत का आपके जीवन में आना आपके कर्मों पर निर्भर करता है। अगर आप बहुत पहले से अच्छे कर्म कर रहे हैं तो ये आपके जीवन में आ चुकी होगी। अगर आप पिछले कुछ समय से अच्छे कर्म कर रहे हैं तो अक्टूबर के महीने में ये आपके जीवन में आ सकती है। लेकिन एक बात तो तय है, इसका नाम अंग्रेजी के एन अक्षर से शुरू होगा। तो जितने भी एन नाम वाली महिलाएं हैं, उससे जब भी आपका मिलना हो तो व्यवहार बनाने की कोशिश करना, रिश्ता जोड़ने की करना, चाहे वो अनजान ही क्यों ना हो। लेकिन गुरु जी कह रहे हैं इनके साथ आपकी दोस्ती होगी, इनके साथ आपका रिश्ता होगा तो आपकी कुंडली के ग्रह संतुलित रहेंगे। ऐसा कहते हैं जब दो लोग दाम्पत्य जीवन कोशिश में जुड़ते हैं, किसी प्रकार के रिश्ते में जुड़ते हैं, चाहे वो भाई बहन का रिश्ता हो, दाम्पत्य जीवन का रिश्ता हो या किसी प्रकार का अन्य रिश्ता हो, उस रिश्ते से उस इंसान के ग्रह मजबूत होते हैं और बिगड़ती भी हैं। तभी तो कुछ शादीशुदा लोग कई सालों तक खुश रहते हैं और कुछ 1-2 साल में ही दम तोड़ देते हैं, डिवोर्स कर लेते हैं। इसके पीछे कारण है कि जब वो आपस में जुड़ते हैं तो उनके ग्रह सितारे बलवान हो जाते हैं या कमजोर हो जाते हैं। तो जब आपका जुड़ाव एन नाम वाली औरत के साथ होगा, महिला के साथ होगा, तो यकीन मानिए आपके ग्रह सितारे बलवान होंगे, मजबूत होंगे और राहु केतु के भी परिवर्तन शानदार होने लगेंगे। शनि भी साथ देंगे, गुरु ग्रह आपके ऊपर कृपा बरसाएंगे। जो काम 5 साल बाद बनने वाला था वो कल ही बन जाएगा। कभी कभी आप अलग अलग बाबाओं के चक्कर में फंस जाते हैं, लेकिन कई हजारों रुपए लगाने के बाद भी कुछ नहीं मिलता है। लेकिन इस एक औरत के आपके जीवन में आते हैं। अक्टूबर महीने की शुरुआत होगी और अगले साल तक धन योग की संभावना प्रबल है। इतना पैसा आपके पास होगा कि आप गिनते गिनते थक जाओगे। लेकिन इतना ध्यान रखना, जो नाम हमने आपको बताया है, उस नाम की कोई भी औरत अगर आपके जीवन में, तो अगर वो दुश्मन भी हो तो उससे हाथ मिला लेना। कई बार ऐसा हो जाता है, जाने अनजाने में हम किसी का अपमान कर देते हैं, किसी को भला बुरा कह देते हैं और बाद में पता चलता है कि यही हमारे लिए अच्छी थी। तो उसके सामने झुक जाना, किसी भी तरह से उसे मना लेना, लेकिन उसका साथ मत छोड़ना, क्योंकि यही औरत तुम्हारा काम बनाने वाली है। यही औरत साक्षात लक्ष्मी बनकर तुम्हारे जीवन में आने वाली है। और एक बात, लक्ष्मी जी तुम्हारे घर में स्थिर हो गई, तुम्हारे जीवन में आ गई तो इतना पैसा आएगा, तो इतना पैसा आएगा कि तुम गिनते गिनते थक, लेकिन पैसा आना नहीं रुकेगा। एक बात ध्यान रखना कि जिंदगी बहुत छोटी है। इस जिंदगी को उदासी में मत गुजारो, इस जिंदगी को खूबसूरत तरीके से जियो जाओगे। आपको हमेशा से एक सहारे की जरूरत रही है। आप खुद को बड़ा अकेला महसूस करते हो, लेकिन आपको वही सहारा ये औरत देने वाली है। वही सहारा आपको अब अक्टूबर महीने में मिलने वाला है। इसीलिए गुरुजी ने आपको चेतावनी दी है, चाहे सब साथ छोड़ दे, खुद को मायूस मत करना। इनाम वाली यह महिला अगर तुम्हारी जिंदगी में है तो ये एक स्त्री 100 के बराबर है। तुम्हारे इसके साथ होने से तुम्हारा भाग्य ऐसी करवट लेगा कि सारी चीजें तुम्हारे पास आने लगेंगी, सब कुछ तुम्हें मिलने लग जाएगा और तुम्हारा एक एक सपना साकार और पूरा होने लग जाएगा। और दोस्तों, वह अंतिम 3 महीनों का समय आ चुका है। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दें। कमेंट बॉक्स में सच्चे मन, सच्ची श्रद्धा से 3 बार जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय श्री शनिदेव जरूर लिखिएगा। शनिदेव की खूब कृपा आप लोगों के ऊपर बरसने वाली है दोस्तों। और वीडियो को लाइक बिल्कुल भी करना भूलिएगा मत। इन 3 महीनों में सबसे बड़ी भयानक घटना कुछ इस तरह से होगी। देखिए, इन 3 महीनों में काल आपके सर पर मंडरा रहा है। दोस्तों, कोई बड़ी भयानक घटना आपके साथ हो सकती है, चाहे आपका एक्सीडेंट हो जाए, चाहे कोई दुर्घटना के शिकार हो जाए, चाहे दोस्तों चलते चलते गिर जाएं, आपका हाथ फ्रैक्चर हो जाए। कुछ ऐसी दर्दनाक घटना आपके साथ हो सकती है जिससे आप कई महीनों तक दोस्तों अस्पताल के चक्कर लगाने भी पड़ सकते हैं।
ऐसे में आपको बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत होगी, क्योंकि इन 3 महीनों में जो शनि है वह पहले से ही आपके लिए कई छोटी छोटी परेशानियां खड़ी करेगा। भले ही शनि आपको इन 3 महीनों में धन दौलत खुशियां सब देगा, लेकिन बदले में आपसे कुछ छीनेगा भी सही। इसलिए आपको बहुत ज्यादा सावधान रहना पड़ेगा। अपने घर से जब भी आप बाहर निकलें तो सबसे पहले अपने कुल देवी देवता और अपने हनुमान जी का ध्यान करके ही निकलें। दोस्तों, इधर उधर सुनसान जगह पर जाने से आपको 10 बार पहले सोच लेना चाहिए, क्योंकि इन 3 महीनों में नकारात्मक शक्तियों का घेराव आपके ऊपर बना हुआ रहेगा। आपकी राशि के जितने भी तमाम ग्रह आपके ऊपर निगाहें डाले हुए हैं, उन सभी का नकारात्मक असर भी आपको झेलना पड़ेगा। इसलिए कहीं भी बाहर जाएं तो ध्यान से जाएं। अपनी सुरक्षा का ध्यान रखिएगा और अपने साथ दोस्तों हनुमान जी का रक्षा कवच अवश्य पहने, यानी कि हनुमान जी के मंदिर चले जाएं और एक धागा अपने लिए बनवा लें। इसके बाद आपको कोई कुछ तक नहीं करेगा पाएगा। ध्यान रखिएगा इन बातों का। लेकिन दोस्तों, इस साल अक्सर आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है कि आपने कई लोगों के ऊपर भरोसा किया। इस साल कई लोगों से आपने आस लगाई, लेकिन आपका किसी ने भी साथ नहीं दिया। आपके अपनों ने भी साथ नहीं दिया। आपको कई ऐसे मौके मिले जिससे आप अपने जीवन में कुछ बड़ा हासिल कर सकते थे। इस साल किस्मत और नसीब दोनों ने आपका साथ तो दिया, लेकिन दोस्तों आपके अपनों ने ही आपका साथ नहीं दिया, जिसके चलते दोस्तों हर बार आप पीछे रह गए। हर बार आपके हाथ खाली रह गए। आपके मुंह तक आया हुआ निवाला भी आपके पेट तक नहीं जा पाया। क्यों? क्योंकि दोस्तों आपके आसपास ही कुछ ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते कि आप अपने जीवन में आगे बढ़ें, आप कुछ तरक्की हासिल करें। इसी के चलते दोस्तों आज तक आपके जीवन में कोई भी बड़ी खुशियां नहीं आ पाई। खुशियां आती तो हैं, लेकिन आपके दरवाजे से ही वापस लौट जाती हैं। आपका नसीब हो या आपकी किस्मत हमेशा से आपके साथ रहे, लेकिन क्या करें, आपके आसपास के लोगों ने ही हमेशा से आपके घर आती हुई लक्ष्मी को आपके दरवाजे से ही वापस लौटा दिया। दोस्तों इन दिनों आप आने वाले 3 महीनों में वह सब कुछ पा सकते हैं जो इस पूरे साल आपने नहीं पाया। वो सब कुछ हासिल कर पाएंगे जो आपने इन 9 महीनों में नहीं किया। लेकिन कैसे? क्योंकि दोस्तों जो शनि है और जो राहु है वह दोनों मिलकर आपके जीवन के ऊपर पूरी तरह से मेहरबान हैं, और ऐसे में आपकी मेहनत का हर एक फल अब आपको मिलने वाला है। इसीलिए इन 3 महीनों में जितना हो सके मेहनत करने पर ध्यान रखिएगा। जितना मेहनत करेंगे, जितना ध्यान आप कमाने पर लगाएंगे, जितना आपकी सोच अच्छी होगी, उतना ही आपको मिलेगा। इन 3 महीनों में सबसे ज्यादा इस बात का ध्यान रखना है कि आपकी सोच कहीं से भी कमजोर ना हो। कहीं भी आपको ऐसा लगे ना कि अब मेरे जीवन में यह गलत चीज ना हो जाए, कहीं मुझे घाटा ना हो जाए, कहीं मेरे साथ यह अनर्थ ना हो जाए, यह तो कार्य मैं कर ही नहीं पाऊंगा, यह मुझसे होगा ही नहीं। इस तरह के नकारात्मक व्यापक विचार अपने अंदर मत आने दीजिएगा, क्योंकि जो भी है सब आपके विचार हैं और सब आपके विचारों से ही आपके जीवन में हो रहा है। इसलिए अपने विचारों को सबसे पहले अच्छा कर लीजिएगा। मन में एक आत्मविश्वास जगाना पड़ेगा कि इन 3 महीनों में सब कुछ हासिल कर लूंगा। और यकीन मान लीजिए यह साल का जो अंतिम क्षण है, अंतिम 3 महीना है, यह दोस्तों पिछले कई सालों की भरपाई करेगा। और आपने जहां सोचा भी नहीं था वहां से धन आएगा। आप जहां कदम रखेंगे वहां दोस्तों धन दौलत खुद ब खुद। इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि कमाने पर आपका हमेशा जोर हो, आलस्य न करिएगा। इन 3 महीनों में इतना जोर लगाना है आपको अपने जीवन में खुशियां, अपने जीवन में सब कुछ हासिल करने के लिए कि इन 3 महीनों में ही आपको अपने पूरे जीवन का परिश्रम झोंक देना है। दोस्तों साथ ही आपको बता दूं, नवरात्रि बीत चुकी है। अब कुछ ही दिनों में दीपावली का त्योहार आएगा। इसके बाद से दोस्तों साल के अंतिम कुछ महीनों की शुरुआत हो जाएगी। त्योहारों के भी इस महीनों में अंत हो जाएंगे और एक नए साल की फिर शुरुआत हो जाएगी। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, यह जो जाता जाता साल है आपके जीवन से हर एक दुख ले जाने वाला है। कई बड़े बड़े अवसर आपके पास खुद चलकर आने वाले हैं, और अगर उन पर आपने ध्यान नहीं दिया तो फिर आप वापस से खाली हाथ रह जाएंगे। इसलिए आपको हर चीज में एक्टिव रहना पड़ेगा। कहीं काम का कोई अवसर आया तो उस काम को पहले ही पूरा करने का सोच लीजिए। किसी भी काम को कल पर आपको नहीं टालना है।
और इन 3 महीनों में आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग आएंगे जो आपके जीवन को पूरी तरह से तबाह करने का सोचेंगे। जी हां दोस्तों, इन 3 महीनों में आपके कुछ अपने हो या कुछ पराये दोस्तों, ये लोग सबसे पहले आएंगे, आपका दिल जीतने की कोशिश करेंगे, आपका भला करने की कोशिश करेंगे और आपके ऊपर एक ऐसा माया जाल डालेंगे जिससे आपको लगेगा कि यही व्यक्ति तो था जिसका मैं सालों से इंतजार कर रहा था। ये व्यक्ति तो मेरे लिए इतना अच्छा है, मेरा अपना है, ये व्यक्ति मेरी भलाई चाहता है, आपको ऐसा लगेगा। लेकिन ये सारा का सारा एक माया जाल होगा। ये लोग दोस्तों कुछ इस तरह से आपके जीवन में आएंगे कि आपको लगेगा कि मेरे लिए मेरा जीवन साथी है, मेरे लिए मेरा भाई है, मेरे लिए मेरा अपना है, मुझे अंतिम समय तक साथ देने वाला व्यक्ति मिल गया। लेकिन दोस्तों यहीं पर आपको चूक नहीं करनी है। यह लोग इसी सोच से आएंगे और ऐसी सोच आपके पूरे जीवन को तबाह करने के लिए लेकर आएंगे और आपके जीवन में दोस्तों एक ऐसा कार्य करके चले जाएंगे कि फिर आप कहीं के नहीं बचोगे। आपके साथ एक ऐसा बड़ा धोखा करेंगे कि फिर आप उठ तक नहीं पाएंगे। इसलिए किसी पर भी इन दिनों भरोसा नहीं करना है, क्योंकि जो राहु है वह मंगल से तीसरे भाव में दोस्तों दृष्टि डाले बैठा है। ऐसे में कई समय ऐसे आएंगे आपकी जीवन में कि आपको हर चीज में धोखा मिलेगा। जी हां, किसी पर भी भरोसा मत करिएगा। व्यापार हो या नौकरी या घर परिवार, कहीं पर भी आपको भरोसा इन 3 महीनों में नहीं करना है। खुद अकेले चलने की आदत डाल लीजिएगा। दोस्तों अगर किसी पर भरोसा करा तो लंबे समय तक आपको पछताना पड़ सकता है और एक ऐसी चोट आपको यह लोग दे जाएंगे कि फिर आप कभी भी उठ नहीं पाएंगे, क्योंकि ये जो दिल की चोट है दोस्तों वापस भरेगी नहीं और आपके पूरे जीवन में फिर केवल तबाही ही तबाही होगी। देखिए दोस्तों, आने वाला जो ये समय है इसमें आपके बच्चे का चंद्रमा एक माँ की तरह आपका ख्याल रखेगा। दोस्तों आपका जो यह चंद्रमा है, आपके परिवार के लोगों का जो चंद्रमा है, वो आपका पूरी माँ की तरह ध्यान रखेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों आप और आपका पूरा परिवार जब उनका चंद्रमा मजबूत रहेगा तो आपको हर क्षेत्र में परिश्रम करने में, मेहनत करने में, परिणाम हासिल करने में, हर कार्य को पूरा करने में आसानी होगी। इसलिए अपने चंद्रमा को मजबूत करना जरूरी है। जिस व्यक्ति का चंद्रमा मजबूत, उसके ऊपर हमेशा माता लक्ष्मी मेहरबान रहती है, और जिस परिवार के ऊपर चंद्रमा मजबूत, उसके ऊपर कुबेर देव भी साक्षात मेहरबान रहते हैं। इसलिए चंद्रमा को मजबूत करना जरूरी है। और चंद्रमा कैसे मजबूत होगा? सबसे पहले आपको अपने सभी घर के लोगों को चांदी की कोई भी चीज पहनानी है। जी हां, चांदी की कोई भी चीज। पहले महिलाएं तो अक्सर पहना करती हैं, कभी पायल के रूप में तो कभी चूड़ी के रूप में, लेकिन आपको भी यानी कि पुरुषों को भी चांदी की कोई न कोई वस्तु अवश्य पहननी चाहिए। घर में भी कोई न कोई चांदी की चीज अलग से रखिएगा। दोस्तों ऐसे इन 3 महीनों में एक ऐसे परिणाम आपको मिलेंगे कि आप सोच भी नहीं पाएंगे। लेकिन जो धन दौलत है, आपकी जो सोच है वह बिल्कुल अलग है। लेकिन मैं जो कह रहा हूं उसे ध्यान से सुनिए। आने वाले जो यह 3 महीने हैं उसमें केवल एक मंत्र का ध्यान रखना है, एक नियम का ध्यान रखना है। क्या करना है? पैसा सबसे पहले आपकी सोच में आता है। अगर दिमाग में कमी है, दिमाग में किसी बात का डर है, दिमाग में किसी चीज का शक है, तो पैसा आपके पास से भाग जाएगा। पैसा कभी भी आपके पास नहीं ठहरेगा। अगर आपको समृद्धि का एहसास है तो पैसा आकर्षित होगा। अगर आपने मन में सोच लिया कि मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा है, मैं खूब पैसा कमाऊंगा, मेरे जीवन में सब कुछ बढ़िया भले ही ना हो, भले ही आपके जीवन में मुसीबतें परेशानियां हैं, लेकिन आपने सोच लिया कि मेरे जीवन में अब सब कुछ अच्छा हो जाएगा। अगर परेशानियां भी हैं तो चली जाएगी। अगर केवल सोच अच्छी है, आपने सोच बना ली कि पैसा आएगा तो आकर ही रहेगा। देखिए पैसा क्या है? पैसा एक ऊर्जा है। जैसे चुंबक लोहे को खींचती है, वैसे ही आपकी ऊर्जा, आपकी सोच पैसे को खींचती है। सोचो कि मैं पैसे के लायक हूं, मैं पैसे के लायक हूं, पैसा मेरे चारों तरफ है। आपको ऐसा सोचना पड़ेगा। क्या करना है? आंखें बंद करो, अपने आप को उस जीवन में जियो जहां पर पैसा ही पैसा है, जहां सफलता है, जहां आजादी है। ऐसा कुछ जियो दोस्तों, आपको ऐसा फील करना है। दोस्तों खुद को शुक्रिया बोलो।
तो यह नियम आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अब इन 3 महीनों की बड़ी बड़ी भविष्यवाणियों की ओर मैं बढ़ता हूं। पहली बड़ी भविष्यवाणी देखिए, इन 3 महीनों में अचानक किसी पुराने मित्र या किसी रिश्तेदार से आपकी मुलाकात हो सकती है जिससे आप भावुक भी हो जाएंगे। और यह मिलन इसलिए होगा क्योंकि ग्रहों का योग पुराने संबंधों को फिर से जोड़ने के संकेत देगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जिसने पहले दगाबाजी करी, जिसने पहले धोखा दिया, उसको वापस अपने जीवन में आने मत देना, वरना वापस रोते रहोगे। साथ ही यह जो 3 महीनों का मध्यांतर है, यानी कि बीच का समय, यानी कि नवंबर का महीना, यहां से आपको आर्थिक पक्ष में राहत मिलने लगेगी। आपको कहीं से रुका हुआ पैसा मिलने लगेगा। कैसे न कैसे आपके कार्य बनने लगेंगे। कर्ज धीरे धीरे कम होगा, बोनस भी मिलेगा, और यह अचानक मिले धन से आपके तनाव भी कम होंगे। जब पैसा आएगा तो ऑटोमेटिक आपका तनाव कम होने लगेगा, जीवन में धीरे धीरे स्थिरता आने लगेगी। तो यह कार्य आपके लिए बहुत अच्छा है। दोस्तों, अगली चीज, इन दिनों यानी कि इन 3 महीनों में सबसे बड़ी घटना यह है कि अक्टूबर और नवंबर, यह 2 महीने, इसमें आपके शरीर में दोस्तों कई तरह की परेशानी आएगी। कभी हड्डियों से जुड़ी, कभी पेट से जुड़ी, कभी आंतरिक कोई समस्या आपको परेशान करेगी। यह ग्रहों की स्थिति का असर तो होगा, लेकिन आपको भी अपना ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए, समस्या बड़ी होगी, छोटी नहीं होगी, इसलिए पहले से ही अपना ध्यान रख लेना। कहीं कोई बीमारी अगर शरीर में लग गई तो वह आने वाले कई महीनों तक आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। इसलिए कह रहा हूं, अपने शरीर का बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा। मित्रों, ध्यान रखिएगा कि तुम्हारे साथ बुरा वही इंसान करता है जो तुम्हारी अपनी अच्छाइयों का सबसे ज्यादा फायदा उठाता है। आप बहुत अच्छे इंसान हैं। आप अपने जीवन में कभी किसी का बुरा नहीं करते हैं, कभी किसी का बुरा नहीं सोचते हैं, और कभी किसी के लिए मित्रों तुमने किसी भी तरह का षड्यंत्र नहीं रचा है, क्योंकि तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो, लेकिन हर बार बुरा तुम्हारे ही साथ होता है। देखिए मित्रों, तुम बार बार टूटते हो, बिखर जाते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे अंदर ना कहने की हिम्मत नहीं है। कोई भी व्यक्ति आया, किसी ने आपसे पैसे मांग लिए, आपने तुरंत दे दिए। किसी ने आपसे रिश्ता जोड़ने का प्रस्ताव किया, आपने तुरंत हां कह दिया। तो इस वजह से होता यह है मित्रों कि तुम्हारा फायदा लोग उठाने में बिल्कुल भी देरी नहीं करेंगे। देखिए, तुम्हें ध्यान रखना है कि ना कहने की हिम्मत को बढ़ाना है, क्योंकि ना कहने की हिम्मत आपके अंदर अभी भी नहीं आई है, जन्म नहीं ले पाई है। लोग तुम्हारी मासूमियत का मजाक चुपचाप उड़ाते हैं और तुम सोचते रहते हो कि दुनिया में तुम्हारे जैसे भी बहुत लोग हैं, ईमानदार हैं। लेकिन यही तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि मित्रों देखिए, आज के समय में सबसे पहले ईमानदार लोगों को ही छल्ला जाता है। क्यों? क्योंकि ईमानदार हमेशा अपने असूल पर जीता है, लेकिन ये दुनिया उसे पूरी तरह से लूट लेती है। देखिए मित्रों, आप सच के साथ रहे हमेशा, और उन रिश्तों से तुरंत दूरी बना लें जो रिश्ते सिर्फ और सिर्फ अपनेपन का मुखट्टा पहनकर आपके आसपास घूम रहे हैं। मित्रों, ध्यान रखिएगा कि तुम्हारे जीवन में पिछले कुछ समय से बहुत दुख आया है, लेकिन उसके पीछे का कारण तुम्हें पता है क्या है? ध्यान से सुनिए कि तुम्हारे जीवन में संकट अजनबी नहीं लाते, बल्कि रोज की तरह साथ बैठकर खाना खाने वाले लोग ही तुम्हें धीरे धीरे जहर पिलाते हैं, धीरे धीरे तुम्हें बर्बाद करते हैं। तुम समझ भी नहीं पाते कि तुम्हारा नुकसान बाहरी लोगों ने नहीं, बल्कि अपनेपन के मुखते पहनकर किया गया है। आपके आसपास यदि कुछ ऐसे रिश्ते हैं जो इस वक्त आपसे नए नए जुड़े हैं और वे आपके ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, आपको बहुत ज्यादा अपना मान रहे हैं, अपनापन दिखा रहे हैं, तो वह सिर्फ एक मुखटा है, मित्र अपनेपन का। और इस झूठ से मैं आगे वीडियो में बहुत जल्दी पर्दा भी उठाऊंगा। लेकिन इस वक्त ध्यान रखिएगा कि अपनों के ऊपर भरोसा करने की गलती बिल्कुल भी मत करना। तुम क्या करते हो कि किसी व्यक्ति ने थोड़ा सा अपनापन दिखा दिया, तुमने अपना सब कुछ उस व्यक्ति को समर्पित कर दिया, इसलिए तुम्हें बार बार झूठे रिश्तों में झेलना पड़ता है और तुम खुद को ही दोषी मान लेते हो। लेकिन इस बार तुम ध्यान रखिएगा कि खुद को दोषी मानकर, खुद को दुख देकर, खुद को तकलीफ देकर तुम्हें कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है, सिवाय दुख के तो दुख दूर करने की।
जल्द से जल्द कोशिश करने के लिए तुम्हें सबसे पहले लोगों को पहचानना सीखना पड़ेगा। मित्रों, और तुम्हारे भविष्य का सबसे बड़ा दुश्मन कोई ग्रह नहीं है। तुम सोचते हो कि यार मेरा तो राहु खराब है, मेरा केतु खराब है, मेरा शनि खराब है, मेरा शुक्र खराब है। नहीं, तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन कोई ग्रह नहीं, कोई तारा या कोई कुंडली नहीं, बल्कि तुम्हारी झिझक, तुम्हारा डर और तुम्हारा बार बार मौन रहना ही तुम्हारी बर्बादी की असली वजह है। तुम हर वक्त चुप रह जाते हो। कोई व्यक्ति तुम्हारे साथ गलत कर रहा है तो तुम अपना गलत करवाते रहते हो, चुपचाप सहन करते रहते हो, लेकिन पलट कर जवाब नहीं देते हो। तो ध्यान रखिए मित्रों कि तुम्हें जवाब देना सीखना पड़ेगा। तुम दूसरों की गलतियों को सहते सहते अपने अंदर एक जख्मों का पहाड़ बना चुके हो। गलती कोई और करता है, भुगतना हर बार तुम्हें पड़ता है, और जब भुगतते हो तो पूरी तरह से टूट जाते हो। मित्रों, लेकिन कड़वा सच यह है कि यह पहाड़ एक दिन फट पड़ेगा और उस दिन तुम्हें छोड़कर हर कोई भाग जाएगा। कुछ लोग तुम्हारा फायदा उठाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि तुम बहुत सरल इंसान हो। इसलिए ध्यान रखिएगा मित्रों कि अपनी सेहत का भी विशेष ध्यान रखें। आपकी सेहत में इस वक्त बहुत बड़े उतार चढ़ाव नजर आ रहे हैं। देखिए मित्रों, तुम्हारी एक और सबसे बड़ी बुरी आदत और है, और वह आदत क्या है यह मैं आपको बताता हूँ। देखिए मित्रों, जब तुम सुबह सुबह उठते हो तो सोचते हैं कि आज दिन अच्छा होगा, लेकिन उसी वक्त तुम्हें सबसे पहले वही लोग याद आते हैं जिन्होंने कल रात तुम्हें चोट दी थी। यही तुम्हारा सबसे बड़ा बोझ है, क्योंकि तुम हमेशा मित्रों भूतकाल में जीते रहते हो, भूतकाल को याद करते हो और उसी भूतकाल की वजह से अपना आज वर्तमान भी खराब करते हो। मित्रों, अब होता यह है कि तुम्हारा दिमाग दिन की शुरुआत भी दर्द से करता है, सुकून से नहीं, और यही वजह है कि फिर तुम्हें उठते ही तुम्हारा मन बेचैन उसे शुक्र पर्वत कहा जाता है, यानी कि अंगूठे की जड़ में बिल्कुल नीचे का भाग वह शुक्र पर्वत है। अब उसे सक्रिय करना है तो उसके लिए आपको क्या करना है कि दिन में जब भी आपको समय मिले तो आप उस भाग को थोड़ा सा धीरे धीरे दबाएं, या फिर आप उस भाग की मसाज भी कर सकते हैं। यानी अपनी दोनों हथेलियों को कुछ इस प्रकार से घुमाकर आपको रखना है कि आपके अंगूठे का निचला भाग दोनों आपस में टकरा जाएं, और फिर आपको धीमे धीमे उन्हें एक दूसरे के ऊपर मलना है। जी हां दोस्तों, हल्की हल्की आपको मसाज करनी है जब तक कि वहां हल्की सी गर्माहट उत्पन्न न हो जाए। जब वहां गर्माहट उत्पन्न हो जाएगी तो आपका शुक्र पर्वत सक्रिय हो जाएगा और आपका ग्रह भी शुभ प्रभाव आपके ऊपर देने लगेगा। यह बेहद ही शक्तिशाली उपाय है। लोग रुपए पैसे लेकर इन उपायों को बताते हैं। हमने आपको यह उपाय केवल जन कल्याण के हेतु बता दिए हैं। आप इन्हें कर देखें, आपका जीवन निश्चित तौर पर बदलेगा। हाँ दोस्तों, जो घड़ी वाला उपाय है वह हमने एक अपने जानने वाले जातक के ऊपर आजमाया था। पहले वह बहुत अच्छी क्वालिटी की घड़ी पहना करते थे, तब उनका काम धंधा व्यापार सब बहुत अच्छा चला करता था। फिर उम्र बढ़ने के साथ साथ कुछ ऐसी मानसिकता उनकी हुई कि उन्होंने सस्ती घड़ियां पहनना शुरू कर दिया और उनका शुक्र कमजोर हो गया। उनके जीवन से चैन सुख सब गायब होने लगा और भोग विलास, यानी कि उन्हें कहीं भी आराम नहीं मिलता था। उनके भोग विलास की वस्तुएं दूर होने लगीं। स्त्री से क्लेश रहने लगा। यह दोष तो घर में सुख चैन गायब होने लगा। दूसरा, उनके काम धंधे व्यापार भी प्रभावित होने लगे, यानी कि कमजोर पड़ने लगे। तो हमने जब उनसे सारी बातें की और उनकी समस्या को समझने की कोशिश की तो अंतर केवल इतना सा लगा कि उन्होंने केवल अपनी घड़ी बदली है, बाकी सारी बातें उनकी सही थीं। सारी बातें ज्योतिष के अनुसार सब कुछ सटीक था, ग्रहों में भी कोई खराबी नहीं थी। तो जब हमने उनसे कहा कि आप एक महंगी सी घड़ी खरीदिए जो आपको महंगी लगे। जी हां दोस्तों, महंगी का मतलब तो फिर कोई सीमा ही नहीं है। कितना ही महंगा आप ले लो, लेकिन आपकी हैसियत के अनुसार जो आपको महंगी लगती है आप उस घड़ी को लीजिए। जैसे कि आपको लगता है कि 1000 रुपए की घड़ी महंगी है तो आप उसे ले लीजिए। 2000 की महंगी लगती है तो उसे ले लीजिए। सस्ती घड़ी मत पहनिए, और उन्होंने ऐसा ही किया। और दोस्तों, आप यकीन मानिए कि उनके जीवन में फिर से वैसी ही खुशियां वापस आने लगीं। सब कुछ सामान्य होने लगा। जी हां दोस्तों, केवल 1 से 1.5 महीने के अंतर में सब कुछ फिर से सामान्य हो गया, जो कि तितर बितर होने लगा था। तो आप समझिए कि शुक्र कितना शक्तिशाली ग्रह है।
जब यह परेशान करने पर आता है तो इंसान को मृत्यु के दरवाजे तक पहुंचा देता है। कुछ लोग तो भयभीत होकर आत्महत्या तक को अपना लेते हैं, हालांकि बहुत ही गलत है। यह हर समस्या का समाधान होता ही है, दोष तो बस सही ज्ञान मिलने की देर है। दोस्तों, हम बहुत मेहनत से सच्चे दिल से आपको ज्ञान देते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप भी हमारे इस प्रयास को सराहेंगे। हम आपको फिजूल की इधर उधर की बातें करके घुमाते नहीं हैं। अब दोस्तों, हम आपको 2 चमत्कारिक उपाय बताने जा रहे हैं, कृपया करके ध्यान से सुनिएगा। अगर आप आर्थिक तंगी से परेशान हैं तो सोमवार या शनिवार के दिन 2 मुट्ठी गेहूं में 2 दाने केसर और 11 तुलसी दल मिलाकर पीस लें। अब मिश्रण को सामान्य आटे में मिला लें। इसके पश्चात रोटियां बनाकर खाएं। इस उपाय को करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। उनकी कृपा से धन में वृद्धि होती है। अगर आप चंद दिनों में धनवान बनना चाहते हैं तो शुक्रवार के दिन मिट्टी के एक पात्र में लाल रंग के कपड्ढे में चांदी का सिक्का बांधकर रख दें। अब इसके ऊपर साबुत अनाज, गेहूं या चावल रख दें। इस पात्र को घर के वायव्य कोण उत्तर पश्चिम में रख दें। इस उपाय को करने से आय और भाग्य में वृद्धि होती है। दोस्तों, कहते हैं जिंदगी हमें बार बार नहीं मिलती। अगर मानव का जन्म मिला है तो यहाँ पर अच्छे कर्म करो, भगवान की प्राप्ति करो, क्योंकि तुम खाली हाथ आए थे। खाली हाथ जाओगे, तुम्हारे पास कोई गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, अपना मकान, जो सब है कुछ भी तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। तुम्हारी एक दिन मृत्यु हो जाएगी और यही अटल सत्य है। जब तुम ऐसा सोचते हो तो मन में एक डर आता है कि मेरे जाने के बाद ना तो मेरे पास गाड़ी होगी, ना मेरे पास अपना मकान होगा और मैं कुछ भी नहीं ले जा पाऊंगा। तो मन में अचानक से एक डर बन जाता है। लेकिन तुम्हें इतना ध्यान रखना है कि कुछ बड़ा करके दिखाने के लिए 100 साल जीने की जरूरत नहीं है। जितना तुम जिए हो उसमें ही कुछ ऐसा काम कर दो कि ये दुनिया तुम्हें 100 सालों तक याद रखे। तुम्हें अपने कर्म को प्रधान देनी है। पैसा आना होगा तो आ जाएगा, लेकिन बेईमानी से क्या पैसा का नहीं कमाना है। जुआ सट्टा खेलकर पैसा नहीं कमाना है, क्योंकि ऐसा पैसा तुम्हारे लिए दुश्मनी बढ़ा सकता है। ऐसा पैसा तुम्हें कर्ज में डाल सकता है। मानव का जीवन तुम्हें मिला है आनंदित रहने के लिए, अच्छे कर्म करने के लिए, भगवान से जुड़ने के लिए। लेकिन तुम लालच में इतने अंधे हो गए हो कि तुम किसका दिल दुखा रहे हो, किसके साथ अन्याय कर रहे हो, किसका पैसा लूट रहे हो। तुम्हें इस बात का अंदाजा तक नहीं होता। कभी कभी बड़े बड़े बिल्डर गरीब लोगों के साथ अन्याय कर देते हैं। उन्हें ऐसा लगता है यह तो बहुत छोटे हैं, हमारा क्या बिगाड़ पाएंगे। लेकिन वो ऊपर वाला सब कुछ देख रहा है। तुम्हें ऐसे इंसान से बचने की जरूरत है जो तंत्र क्रिया में माहिर है, या जिस इंसान का अतीत बहुत ज्यादा भयानक रहा है, या तो उसके अपने उसे छोड़कर चले गए हैं, या तो कोई अकेला इंसान रात दिन अपने घर में अकेला रहता है। तो ऐसे इंसान अपने मन ही मन में खुद को नकारात्मक बना लेते हैं, अपने आप को काली क्रिया से जोड़ लेते हैं, आत्माओं से जोड़ लेते हैं। और जब आप इनका मजाक उड़ा देते हैं, आप इनकी हंसी उड़ा देते हैं, आप इन्हें किसी तरह नुकसान पहुंचा देते हैं, इनके साथ लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं, किसी भी तरह इनसे दुश्मनी मोल कर लेते हैं, तो ये आपके लिए बहुत बड़ी बर्बादी लेकर आता है। क्योंकि जिस इंसान का दुनिया में कोई नहीं होता, वह इंसान बहुत भयंकर बदला लेता है। हम तुम्हें डरा नहीं रहे, बस सतर्क कर रहे हैं, क्योंकि हमने वीडियो की शुरुआत में कहा था तुम्हारा गुस्सा बहुत तेज है। वैसे तो तुम किसी को छेड़ते नहीं हो, लेकिन एक बार तुम्हें भयंकर गुस्सा आ जाता है तो तुम्हें संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और यही क्रोध आएगा तो अकेला, लेकिन ले जाएगा तुम्हारा सब कुछ। इसलिए सावधान रहो। ऐसे गुस्से से बचो जो तुम्हें किसी के साथ दुश्मनी में डाल देगा। तुम्हें बहुत सावधान रहना होगा, बहुत बचकर रहना होगा, क्योंकि दुनिया बहुत जलीम है। यहाँ पर कोई भी तुम्हारी खूबियां नहीं देखेगा, सब लोग तुम्हारी खामियां देखेंगे। तुम लाख अच्छे काम कर लो, लेकिन कोई तुम्हारी सराहना नहीं करेगा। जहां तुम एक गलती करोगे, वहीं लोग पकड़कर तुम्हें ताने मारना शुरू कर देंगे। और तुमने कई बार अच्छा करने का प्रयास किया है, लेकिन हर बार बात बनने की बजाय बिगड़ जाती है। तो बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है, सावधान रहने की जरूरत है, और खुद को ये समझाने की जरूरत है कि जब भी मैं कोई काम करूं, गुरुजी बहुत बड़ी सावधानी बताने जा रहे हैं। ध्यान से सुनना, तुम्हारा काम नहीं बिगड़ेगा और दुश्मन के जाल में भी नहीं फंस पाओगे।
जब भी तुम कोई काम कर रहे हो तो तुम्हारे मन में एक ख्याल आता है कि मैं इस बारे में अपने दोस्तों को बता देता हूं, अपने घर के लोगों को बता देता हूं। लेकिन दूसरे पल विचार आता है कि क्यों ना इस काम में पहले सफलता हासिल कर ली जाए, उसके बाद बताया जाएगा। जब तुम उस काम को करने के लिए भिड़ते हो, तुम्हारा आत्मविश्वास बहुत अच्छा रहता है। तुम मन ही मन सोचते हो, अब मैं जरूर कुछ बड़ा करके दिखाऊंगा। तुम मेहनत करते हो और उस काम को काफी सफलतापूर्वक करते हुए अंत तक पहुंच जाते हो। पूरी संभावना होती है कि अब परिणाम तुम्हारे पक्ष में ही आएंगे, तो तुम सोचते हो कि अब मैंने आंधीबाजी तो जीत ही ली है, जल्द ही मैं पूरी सफलता भी प्राप्त कर लूंगा। अब मैं इसका ढिंढोरा पिट देता हूं कि मेरी जिंदगी में अब कुछ बड़ा होने वाला है। अब तुम इशारों में तुम्हारे दोस्तों को अपने को बताने लग जाते हो कि मेरी जिंदगी में एक बड़ा धमाका होने वाला है, मैं कुछ बड़ा करने वाला और बस कुछ ही दिनों में बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है। अब यहाँ पर तुम्हें ऐसा लगता है कि ये सामने वाले लोग तुम्हारी खुशी में शामिल होने वाले लोग हैं, लेकिन ये तुम्हारी गलतफहमी है। वो मन ही मन सोचते हैं, आखिर इस इंसान के पास कौन सी वो खुशी आने हैं जो हमारे पास नहीं है, और तुम्हारे उस खुशी को वाली नष्ट करने के लिए तंत्रिक क्रिया गढ़ देते हैं, अपनी बुरी काली नजर लगा देते हैं। अब तुम्हें जो बहुत ज्यादा उत्सुकता थी, तुम बहुत ज्यादा आत्मविश्वासी थे, लेकिन अंत समय पर आकर तुम्हारा वो काम बिगड़ जाता है। ऐसा एक बार नहीं कई बार हुआ है कि तुम्हें काम के संपन्न होने की 100% उम्मीद थी, लेकिन फिर भी वो काम नहीं बन पाया। क्या कभी तुमने सोचा इसके पीछे क्या कारण है? तो इसके पीछे वही इंसान कारण है जिसका नाम आगे वीडियो में हम बताने वाले हैं। उसका पर्दाफाश करने वाले हैं और तुम्हें यह समझाने वाले हैं कि तुम कितनी बड़ी गलती कर रहे हो। जिन्हें तुम अपना मान रहे हो, वास्तव में वही तुम्हारी जान लेने पर तुले हुए हैं। तो अपने हर कदम को गुप्त रखो। तुम क्या करने वाले हो ये किसी को मत बताओ। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि तुम्हारी सफलता शोर मचा दे। कभी कभी जब दोस्तों की महफिल सजती है, कभी कभी जब बिजनेसमैन लोग मिलते हैं, तो वे आपस में खुद के बिकिनी जरिए थे उपलब्धियों का, प्रसिद्धियों का गुणगान करते हैं। तो ये भी सही नहीं है। अगर तुम बड़े मेहनती हो तो तुम्हें खुद की तारीफ खुद से करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा काम बोलेंगे, हीरा मुख से न कहे लाख टका मेरा मोल। यानी जो खुद हीरा है उसे खुद मुंह से बोलने की जरूरत नहीं है कि मैं कितना मेहनती हूं, कितना पैसे कमाता हूं। जब तुम मेहनत करोगे, तुम्हारा नाम मार्केट में चलेगा, तो लोगों तक तुम्हारी खबर अपने आप पहुंच जाएगी। तुम अपने आप को यह समझाओ कि मुझे दिखावा करने की जरूरत नहीं है। अब मान लीजिए तुमने जैसे तैसे खुद को यह समझाया कि मुझे अब हर काम गुप्त तरीके से करना है, लेकिन फिर भी तुम अपने घर की महिलाओं से कोई भी बात नहीं छुपा पाते हो, क्योंकि तुम्हारी बहन के साथ, तुम्हारी धर्मपत्नी के साथ, तुम्हारी माताश्री के साथ तुम्हारा गहरा नाता होता है। तुम किसी को बोलो या ना बोलो, उन्हें तुम दिल की बात जरूर बोल देते हो। लेकिन तुमने जहां सब कुछ अच्छा करना चाहा, वही ये औरतें सब कुछ बिगाड़ कर रख देती हैं। देखिए, हम तो पूरे दिन काम में व्यस्त रहते हैं, लेकिन घर की महिलाएं घर के काम को करने के बाद या पहले थोड़ा बहुत आस पड़ोसियों के साथ बैठ जाती है, अपनी सहेलियों के साथ बैठ जाती है और गप्पे लड़ाती है। अब इन गप्पों के बीच में एक दूसरे से घर की बातें निकल आती है कि इसके घर में क्या चल रहा है, उसके घर में क्या चल रहा है, और 2-4 महिलाएं साथ में बैठे और किसी के घर की बुराई ना हो, ये भी संभव नहीं है, तो एक दूसरे के घर की बातें भी निकलती हैं। अब जाने अनजाने में आपकी माता जी के मुंह से, आपकी बहन के मुंह से या आपकी धर्मपत्नी के मुंह से अगर आपकी वो गुप्त बात निकल गई, आपकी वो योजना निकल गई, तो समझ लेना उसे पूरे मोहल्ले में फैलते देर नहीं लगेंगी और यहीं से दुश्मनों की निगाहों में तुम आ जाते हो। वो इंसान जिसको तुम्हारी कानों कान भनक नहीं थी, जिसको तुम क्या कर रहे हो इस बात का अंदाजा तक नहीं था, वो इंसान भी अब सक्रिय हो जाता है। तुम्हारे दुश्मन समझ जाते हैं कि ये कुछ बड़ा करने वाला है। अब ये बात धीरे धीरे सभी परिचितों में फैल जाती है। जीतने भी तुम्हारे दुश्मन थे, सब एक्टिव हो जाते हैं और तुम्हें नीचे गिराने के लिए हर संभव प्रयास करने लगते हैं। तुम्हारे नाम का गलत फायदा उठाया जाता है, तुम्हारे लिए गलत अफवाहें उड़ाई जाती है। कई बार तुम्हारे पैसों को 2 नंबर का बता दिया जाता है, क्योंकि हर कीमत पर लोग तुम्हें गिराना चाहते हैं, तड़पा तड़पा कर मारना चाहते हैं। ऐसे कई नीच लोग इस दुनिया में हैं जिन्हें किसी की खुशियों की परवाह नहीं होती, वे बस खुद को आगे बढ़ते देखना चाहते हैं। ऐसे लोग मसानी क्रिया भी करते हैं,
सावधान रहना, क्योंकि दोस्तों कुछ छोटी जाति के लोग जिनका पारिवारिक खानदानी काम तंत्र क्रिया रहा है, वो भी तुम्हें अपना निशाना बना सकता है। इस इंसान का नाम तो आगे वीडियो में हम बताएंगे, लेकिन तुम्हें इतना ध्यान रखना है कि अपने घर की महिलाओं को भी समझाना है कि घर के गुप्त और गोपनीय बातें बाहर नहीं जानी चाहिए। जाने अनजाने में भी अगर ऐसी गलती हो गई तो पूरी जिंदगी पर बहुत भारी पड़ सकती है। इसी के साथ साथ जैसा हम बोएंगे वैसा ही हम पाएंगे। किसान खेत में जो बीज लगाता है उसी का पेड़ पाता है। यही जिंदगी का उसूल है। अगर तुम किसी की बुराई करोगे, तुम किसी का बुरा चाहोगे और तुम्हारे साथ अच्छा हो जाए, ये तो संभव नहीं है। भगवान जिसे बड़ा बनाना चाहते हैं वह इंसान बड़ा बनकर रहता है, लेकिन अगर किसी इंसान के कर्म खराब है और भगवान उसे बड़ा बनाना चाहे तो भी उसके छोटे कर्म उसे बड़ा नहीं बनने देंगे। कुल मिलाकर इंसान के अच्छे कर्म ही उसके अच्छे भाग्य का निर्माण करते हैं, और यही शनिदेव भी कहते हैं, क्योंकि वो दंडाधिकारी है, कर्म फलदाता, जो इंसान के कर्मों का फल उसे प्रदान करते हैं। अक्सर लोग शनिदेव से डरते हैं, लेकिन तुम्हें उनसे नहीं डरना है, क्योंकि शनिदेव अच्छे कर्म करने वाले लोगों का हमेशा साथ देते हैं और बुरे कर्म करने वाले लोगों को दंड प्रदान करते हैं। तुम बहुत अच्छे इंसान हो। तुमने हमेशा दूसरों की मदद की है। यहाँ तक कि मोहल्ले में कोई जानवर तुम्हें भूखा दिख जाता है, तुम उसे रोटी खिला देते हो, उसे बिस्कुट खिला देते हो। तुम एक निर्मल हृदय वाले इंसान हो, जिसने दूसरों की पीड़ा देखकर खुद पीड़ा का अनुभव किया है। तुम्हारे अंदर साक्षात परमात्मा का निवास है। तुम हमेशा लोगों को सही ज्ञान देते हो, कभी किसी का फायदा उठाने की नहीं। यही तुम्हारी राशि का स्वभाव है, लेकिन क्या करें, कलयुग का जमाना है। जैसा तुम हो वैसा हर कोई नहीं होता। तुम चाहते हो सब मेरे जैसे हो, लेकिन कभी भी तुम्हें कोई तुम्हारे जैसा नहीं मिलता। हर इंसान तुम्हारा फायदा उठाकर चला जाता है। तुम्हारे मेहनत को अपना बताकर सारा क्रेडिट खुद लेकर चला जाता है। शुरू में तुमसे मीठी मीठी बातें होती हैं, लेकिन अपना स्वार्थ पूरा हो जाने के बाद हर कोई तुम्हें धोखा देकर चला जाता है। ऐसे कई लोग इस दुनिया में हैं, और तुमने बार बार उन पर भरोसा किया है और बार बार विश्वासघात खाया है। इसलिए गुरुजी ने आज की यह वीडियो बनाई है, ताकि वह तुम्हें सतर्क कर सके आने वाले कल को लेकर, क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं जो तुम्हारे खिलाफ तांत्रिक क्रिया करने वाले हैं, तुम्हें तड़पा तड़पा कर मानना चाहते हैं, तुम्हारी जिंदगी का हर एक लम्हा दुर्भाग्यशाली बनाना चाहते हैं। कौन है वो लोग? पहला, वो इंसान जिसका नाम हम आपको बताने जा रहे हैं, वो आपका करीबी रिश्तेदार है। बहुत सावधान रहना, वरना जिंदगी की हर जंग को ये हरवा देगा। आप इस पर भरोसा करके अपनी गुप्त बातें इसे बताएंगे और ये सारी जानकारी दुश्मन को परोस देगा। इसी तरह के एक आदमी का नाम अक्षर से शुरू होता है, जिस पर आप आंख मूंद कर विश्वास करते हैं कि यह मेरे परिवार का ही सदस्य है, लेकिन नाम का यह व्यक्ति आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा कांटा है, सबसे बड़ा आस्तीन का साफ है। इस पर विश्वास करना यानी अपने हाथों अपने पेड़ पर कुल्हाड़ी मारना। तुम इससे जितना बच कर रहोगे, तुम्हारे आने वाले भविष्य के लिए उतना अच्छा रहेगा, और अगर तुमने इस पर भरोसा किया तो जीते जी ये तुम्हारी जिंदगी नरक बना देगा। इतनी बात हमारी, गांठ बांध लेना, क्योंकि जमाना बहुत खराब है। इस जमाने के लोग बहुत खराब है। हर कोई एक दूसरे को नीचा करके खुद आगे बढ़ना चाहते हैं, और तुम भोले हो, तुम मासूम हो। एकदम से तुम्हें योजनाएं समझ नहीं आती, लोगों का स्वार्थ समझ में नहीं आता। तुम्हें ऐसा लगता है ये तो मेरी मदद कर रहा है, मुझे अपना समझ रहा है, लेकिन वहीं अपना जब पीठ में तुम्हारे खंजर घोंपता है तो तुम्हें इंसानियत पर भी विश्वास नहीं होता कि आखिर कोई ऐसा कैसे हो सकता है। तो खुद को संभालो। तुम्हें तो अभी कभी ऐसा लगता है कि मैं अकेला हूं, लेकिन यूं मत समझो कि तुम अकेले हो। जगत के पिता परमात्मा तुम्हारे साथ हैं, क्योंकि उनका नाम मंगल भवन अमंगल हारी है, जिसका नाम ही मंगल भवन है। आखिर वो तुम्हारे साथ कभी भी अमंगल नहीं कर सकते। कभी कभी जब काम नहीं बनता है तो तुम भगवान को कोसते हो कि भगवान तूने मेरा काम नहीं बनाया, लेकिन भगवान तुम्हें वो नहीं देते जो तुम्हें अच्छा लगता है। भगवान तुम्हें वो देते हैं जो तुम्हारे लिए सही होता है, अच्छा होता है। इसलिए कभी भी भगवान के फैसलों पर संदेह नहीं करना चाहिए।